Hello students, a very warm welcome to civics class. Today in this video we will try to understand that which house is more powerful, either Lok Sabha or Rajya Sabha. But before proceeding, let's try to understand about bill. What is a bill? कंफ्यूज नहीं होना है. यहाँ बिल का डिफरेंट सेंस है. आप इलेक्ट्रिसिटी बिल और ये रेंट से रिलेटेड या कोई सामान हम खरीदते हैं उसका जो बिल मिलता है वो नहीं समझना है आपको. अ बिल इज अ ड्राफ्ट स्टैट्यूट. स्टैट्यूट क्या होता है? A legal order issued by the legislature. आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि जब कोई मिनिस्टर अपने प्रपोजल को, अपने सजेशन को पार्लियामेंट में रखता है तो जब तक उसने पार्लियामेंट में स्पीकर को एड्रेस करके उससे प्रोड्यूस नहीं किया है, उसे प्रेजेंट नहीं किया है, तब तक वो उसका प्रपोजल है, प्रस्ताव है. बट एज ही स्टेट्स द प्रोविजंस ऑफ द बिल, एक बार जैसे ही उस बिल के प्रोविजंस को, उसके क्लॉजेस को वो रीड आउट करता है, स्पीकर को एड्रेस करके सदन में रखता है, तो फिर वो बिल क्या होती है, वो प्रपोजल क्या होता है, एक बिल में कन्वर्ट हो जाता है. ये बिल है, ये इसकी मीनिंग है. और बिल तो वैसे बहुत सारे तरीके के होते हैं. अमेंडमेंट बिल है, कोई लॉ है जो अब पुराना हो गया है, उसकी यूटिलिटी नहीं है तो उसको रिमूव करने के लिए भी बिल लाए जाते हैं. लेकिन मेनली जो आपको पढ़ना है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, बिल इज ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज मनी बिल एंड सेकेंड वन इज नॉन मनी बिल. मनी बिल क्या होता है? द बिल विच इज रिलेटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर. पैसे से संबंधित जो भी बिल है दैट इंक्लूड्स मनी बिल. और एक खास बात है मनी बिल की कि इट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा. मनी बिल को हम सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. एंड नॉन मनी बिल अदर देन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और जो नियम कानून बनाने हैं उन्हें हम नॉन मनी बिल कैटेगरी में डालते हैं. एंड इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट. और इसे हम लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और इसे राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है. नाउ सी विच हाउस इज मोर पावरफुल. तो मैं आपको बता दूं कि लोकसभा एक्सरसाइजेज मोर पावर देन राज्यसभा. अब अगर आपको पिछला वीडियो याद होगा तो हो सकता है कि आपके माइंड में डाउट आए कि लोकसभा इज कॉल्ड लोअर चैम्बर, राज्यसभा इज कॉल्ड अपर चैम्बर, देन हाउ लोकसभा एक्सरसाइजेज मोर पावर देन राज्यसभा. तो लोकसभा इंजॉयज मोर पावर. कैसे करता है ये हम वन बाय वन देखते हैं. ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी 5 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है. डू द कंपेयर स्टडी ऑफ बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, विच हाउस इज मोर पावरफुल एंड हाउ. तो आप इसको ध्यान से समझेंगे. ओके. ड्यूरिंग ज्वाइंट सेशन द व्यू ऑफ द लोकसभा लाइकली टू प्रेफर. अब ये ज्वाइंट सेशन क्या होता है? तो जब भी कोई बिल पास होता है तो पहले उसको बहुत सारे प्रोसीजर से होकर गुजरना होता है. उस प्रपोजल को लोकसभा में रखा गया, लोकसभा में उसे रखने के साथ ही वो प्रपोजल बिल बन जाता है. उस पर डिबेट होती है, डिस्कशन होता है, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, फोर्थ रीडिंग. और जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड वो बिल है
उसके जो हेड होते हैं वो कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि ये बिल पास होना क्यों और कितना जरूरी है। फिर वोटिंग होती है लोकसभा में, फिर उसे भेजा जाता है राज्यसभा में। राज्यसभा में भी वो उन्हीं प्रोसेस के थ्रू होकर गुजरती है। फिर वहां राज्यसभा में वोटिंग होती है और जब दोनों हाउसेस की वोटिंग पूरी हो जाती है और उस बिल को अगर समर्थन मिल जाता है तो फिर उसे भेजा जाता है प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट कंसेंट के लिए। एंड विद द सिग्नेचर ऑफ द प्रेसिडेंट दैट बिल बिकम्स लॉ। नॉर्मल ये प्रोसीजर होता है लॉ बनाने के लिए। लेकिन अगर वो बिल इंट्रोड्यूस हुआ लोकसभा में उसे पास कर दिया गया, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू एनी रीजन राज्यसभा में उस बिल को बहुमत नहीं मिल पाया, कंसेंट नहीं मिल पाया, राज्यसभा के मेंबर्स ने उस बिल को पास नहीं किया। तो जनरली होता क्या है ऐसी सिचुएशन में कि प्रेसिडेंट जो है वो ज्वाइंट सेशन के लिए कॉल कर देता है। हमने पढ़ा है अभी पिछले वीडियो में कि प्रेसिडेंट ना तो लोकसभा का मेंबर होता है ना ही राज्यसभा का, वो एक न्यूट्रल पर्सन है जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है। और सरकार जब अपना कार्यभार लेती है तो अपने स्पीच में वो एड्रेस करते हुए सदन को बताता है कि उसकी सरकार के क्या क्या उद्देश्य हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनकी सरकार क्या करेगी। आप मंडल कमीशन याद करो, प्रेसिडेंट ने कहा था ना कि ये जो हमारी जनता दल की सरकार बनी है ये मंडल कमीशन को इम्प्लीमेंट करेगी, उसके सिफारिशों को लागू करेगी। तो जब लोकसभा में मेजॉरिटी मिलती है लेकिन राज्यसभा में मैंडेट नहीं मिल पाता है, वो बिल पास नहीं हो पाता है, तो ऐसी सिचुएशन में ज्वाइंट सेशन कॉल करके बिल को पास कराने की कोशिश की जाती है। और स्ट्रेंथ तो आपको क्लियर ही है लोकसभा राज्यसभा दोनों की, 545 एंड 245। ऑब्वियस है लोकसभा की स्ट्रेंथ ज्यादा है, राज्यसभा की कम है। तो जब ज्वाइंट सेशन में बुलाया जाता है और तब जब बिल पास कराने के लिए वोटिंग कराई जाती है तो बट ऑब्वियस है कि लोकसभा की स्ट्रेंथ अधिक होने की वजह से वो बिल बड़ी ही आसानी से पास हो जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि लोकसभा ज्यादा पावरफुल है राज्यसभा से। दूसरा पॉइंट जहां लोकसभा ज्यादा पावरफुल है, लोकसभा एंजॉय सुप्रीम पावर्स इन मनी मैटर्स। पैसे के मामले में लोकसभा पूरी तरह से पावरफुल है, उस पर कोई किंतु परंतु कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लग सकता। रीजन है उसके पीछे, क्योंकि लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वो जनता के द्वारा चुन कर आते हैं और ये मेंबर्स जनता से बहुत सारे प्रॉमिसेस करके आए होते हैं कि इनकी सरकार आएगी तो ऐसे अच्छे काम होंगे, सरकार बनाने पर ये इनके बेनिफिट के लिए काम करेंगे और उन सभी वर्क के लिए नो डाउट मनी इज रिक्वायर्ड। और इसलिए मनी मैटर में लोकसभा पर रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मनी बिल भी ऐसे ही होगा और अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, इससे सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाएगा। उसके बाद चूंकि ऐसा हमारा संविधान कहता है तो उस बिल को पास करने के लिए राज्यसभा में भेजा जाना जरूरी है, राज्यसभा में जाएगा। यहां राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है। राज्यसभा अगर चाहे तो कुछ रिकमेंडेशंस दे सकती है, कुछ सजेशंस दे सकती है और मैक्सिमम डिलेज मेड बाय राज्यसभा इज ऑफ 14 डेज। और बहुत अधिक समय अगर राज्यसभा ले रही है उस बिल के लिए, वो चाहे या ना चाहे, मैक्सिमम वो 14 डेज का ही डिले कर सकती है। अगर 14 डेज तक उस बिल को पास करके राज्यसभा ने नहीं बताया लोकसभा को तो ये ऑटोमेटिक मान लिया जाता है कि वो बिल पास है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर राज्यसभा ने कुछ रिकमेंडेशंस दिए हैं, कुछ सजेशंस अपने दिए हैं, कुछ अपने सुझावों को दिया है, लोकसभा इज नॉट बाउंड टू एक्ट अपॉन दैट। लोकसभा बिल्कुल भी बाउंड नहीं है कि राज्यसभा द्वारा दिए गए सजेशंस को वो माने। तो यहां हम देख रहे हैं कि लोकसभा के पास पूरा पावर है। एंड द थर्ड वन इज लोकसभा कंट्रोल्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर। अब ये कंट्रोलिंग कैसे होती है? अगर लोकसभा के मेंबर्स को लगता है
और ऐसा कम से कम 50 मेंबर्स को लगना चाहिए कि सरकार और उनकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो प्रॉपर वे में रूल नहीं कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशनली रूल नहीं कर रही है। तो ऐसी कंडीशन में अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन सदन में लाया जा सकता है। और अगर अपोजिशन ऐसा कर रही है, 50 लोग ऐसा कर रहे हैं कि ये सरकार जो है वो इसमें विश्वास नहीं है, अगर आज इनका फ्लोर टेस्टिंग करा दी जाए, ठीक है, अगर आज इनको स्ट्रेंथ साबित करने को दिया जाए अपने फ्लोर पे, तो इनकी मेजॉरिटी कोलैप्स हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, इन्हें स्पीकर से प्रायर परमिशन लेना होता है और स्पीकर जो है इन्हें परमिशन देते हैं और उसके बाद दिन तय होता है कि विद इन 10 डेज एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को अपनी मेजॉरिटी प्रूव करनी है, अपना स्ट्रेंथ टेस्टिंग देनी है, फ्लोर टेस्टिंग देनी है और उसके बाद जो है वोटिंग होगी और वोटिंग के थ्रू फिर ये डिक्लेयर हो जाएगा कि एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट जो है वो मेजॉरिटी प्रूव कर पाई या नहीं कर पाई। अगर ऐसा हुआ कि अपोजिशन पार्टी और एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट दोनों में टाई हो गया, जब मेजॉरिटी प्रूव करने की बात आई तो दोनों में टाई हो गया, ऐसी सिचुएशन में स्पीकर अपना वोट दे करके किसी एक पार्टी को जिता सकता है। आई होप कि ये आपको क्लियर हो रहा होगा। नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव, लोकसभा के जो मेंबर्स हैं, कोई भी हो सकता है, वो एग्जिस्टिंग पार्टी के भी लोग हो सकते हैं कि उन्हें लगता है कि अब जिसके नेतृत्व में शासन चल रहा था, सरकार को जो उन्होंने समर्थन दे रखा था, अब उन्हें उस पर विश्वास नहीं रहा, और ये अपोजिशन पार्टी के भी लोग हो सकते हैं। अगर ये इनकी संख्या कम से कम 50 होनी चाहिए जो इस मोशन को लाना चाहते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि स्पीकर ऐसा करने की परमिशन नहीं भी देते हैं, जैसा पिछले साल बजट के समय में हुआ था। अब तक हमारे देश में 27 टाइम्स नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है। सबसे ज्यादा 15 टाइम्स इंदिरा गांधी ने फेस किया है इस सिचुएशन को, और जितने भी आए हैं सभी डिफीट कर दिए गए, मतलब लोगों ने अपनी मेजॉरिटी साबित कर दी, सिवाय एक बार के जब मोरारजी देसाई ने डिस्कशन के दौरान ही, असेंबली में जब डिस्कशन चल रहा था उस दौरान ही जुलाई 1979 में उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। तो इस तरह से लोकसभा में वही पावर को एंजॉय करेगा जिसके पास मेजॉरिटी होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर लोकसभा ही पूरा पावरफुल है तो राज्यसभा को बनाया क्यों गया, इनका काम क्या है? तो राज्यसभा इज अपर चैम्बर ऑफ द पार्लियामेंट और इनके पास वो पावर दी हुई है जो लोकसभा को भी नहीं दी गई है। क्या है वो पावर? इट में in the national interest declare by a resolution that parliament should make laws with respect to matter in the state list। और ये राज्यसभा जो है वो काउंसिल ऑफ स्टेट है ना, ये स्टेट के इंटरेस्ट को लुक आफ्टर करता है। तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स। तो यूनियन गवर्नमेंट कैन लेजिस्लेट ओवर द कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स, बट नॉट इन स्टेट लिस्ट। लेकिन राज्यसभा जो है नेशनल इंटरेस्ट में अगर कुछ बात हो रही है तो वो स्टेट लिस्ट के मैटर पर कानून बना सकता है। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये कि इट इज अ परमानेंट चैम्बर, इट कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड एंड दैट्स व्हाई इट हैज टू प्ले द मेजर रोल ड्यूरिंग द periods when लोकसभा इज dissolved। और जब लोकसभा डिसॉल्व रहती है उस समय राज्यसभा जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है
अपने देश की इंटीग्रिटी को, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए। दिस वॉज ऑल अबाउट द इंस्टीट्यूशन लेजिस्लेचर। अब तक हमने इस वीडियो में लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ा। हमने पार्लियामेंट को पढ़ा, वाई डू वी नीड पार्लियामेंट, आवर इंडियन पार्लियामेंट इज बाइकैमरल इन नेचर। वी ऑल्सो लर्नड अबाउट द लोक सभा, राज्य सभा। वी सॉ द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ लोक सभा एंड राज्य सभा। हमने देखा कैसे लोकसभा किन किन मैटर्स में ज़्यादा पावरफुल है, और हमने ये भी समझा कि राज्यसभा की क्या इम्पोर्टेंस है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंस्टीट्यूशन लेजिस्लेचर। और अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में एग्जीक्यूटिव, नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।